हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज के ये लेक्चर में हमें चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर क्लास 11 में जो आपको दिया है उनमें हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिनमें आज हमें पढ़ना है एक इम्पॉर्टेंट थियरी जो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्लियर? क्या पढ़ना है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, पहले बेसिक्स हम ये लॉ समझते कि ये आपके पास वेसल 1 जिनमें हमने कोई गैस फिलअप किया है, जिनको दे दिया गैस नंबर 1, क्लोज है। सेकंड आपके पास वेसल है यहाँ पे जिनका वेसल नंबर 2 और इनको गैस नंबर 2 दे दिया। अभी ये दोनों गैस का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे P1 और इनका पार्शियल प्रेशर P2। अभी ये दोनों गैस को हम यही वॉल्यूम वाले, ये दोनों गैस के जो कंटेनर है उनका वॉल्यूम सेम है, इक्वल वॉल्यूम है, और यहाँ पे जो हम तीसरा वेसल या कंटेनर यूज़ कर रहे हैं उनका भी वॉल्यूम सेम ही है। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे होगा सेम वॉल्यूम या इक्वल वॉल्यूम या कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? और सेकंड, तीन वेसल एक ही टेम्परेचर पे रखे हैं यानी सेम टेम्परेचर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? गैस 1 प्लस 2 को मिक्स कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पे आपको खास चेक करनी है, गैस 1 और गैस 2 ये दोनों नॉन रिएक्टिव टू ईच अदर होने चाहिए। जब ये दोनों गैस को आप मिक्स कर रहे हो तब वहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने बोला नॉन रिएक्टिव गैसेस, ये दोनों कैसे होने चाहिए आपस में? नॉन रिएक्टिव। और जब ये दोनों गैस को हम फिल करेंगे एक ही वेसल में, तब वहाँ पे जो हमको P टोटल मिलेगा वो P टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस यानी P1 और P2 ये दोनों के सम के इक्वल टू होगा। बस यही है लो। क्लियर? पहले मैंने आपको पूरा लो समझा दिया। अभी मैं जो डाल्टन्स ने लो दिया है उनका स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। तो पॉइंट नंबर 1, दिस लो वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन। क्लियर? ये लो कौन से साइंटिस्ट ने दिया है? जॉन डाल्टन ने दिया है। चलो पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज लो? तो यहाँ पे हम लो लिखेंगे। तो फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस। क्लियर? मैंने आपको जब समझाया तभी बोला था दोनों गैस एक दूसरे में रिएक्ट नहीं होने चाहिए। तो फिर से बोल रहा हूँ, द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज
इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। क्लियर? तो ये हुआ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इसको मुझे अगर मैथमेटिकली लिखना है तो पहले तो एक मैं आपको मैथमेटिकली लिखने से पहले पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो जो भी मिक्सचर था अपने पास, देखो ऊपर ये पूरा गैस का मिक्सचर था, उनमें दोनों गैस का प्रेशर होगा, बट ये मिक्सचर में जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर होगा वो होगा पार्शियल प्रेशर, राइट? तो हम बोल सकते हैं इन अ मिक्सचर ऑफ गैस द प्रेशर एक्सट्रैक्ट यानी उत्पन्न करना इंडिविजुअल गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। चलो अभी इनको मैथमेटिकली हम लिखते हैं डाल्टन्स लॉ को। मैथमेटिकली देखो मैंने आपको ऊपर बताया P टोटल इक्वल्स टू, अगर आपके पास 2 गैस है तो क्या करोगे आप, P1 प्लस P2। अगर 3 गैस को मिक्स किया है तो प्लस P3, अगर 4 गैस को मिक्स किया है तो प्लस P4 अप टू n, जितने भी गैस है। और ये जो कंडीशन है वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? तो ये है डाल्टन्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला, वेर P total is the total pressure extracted by the mixture of gas and P1, P2, P3 are partial pressure of gas 1, 2, 3 respectively। क्लियर? चलो अभी एक सेकेंड पैराग्राफ आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा कि मोस्टली हम क्या करते हैं लैबोरेटरी में, यहाँ पे लिखते हैं इन द लैब गैस, मोस्टली जो गैस होते हैं तो द गैस कलेक्टेड ओवर द वाटर, बराबर। मोस्टली लेबोरेटरी में जो गैस हम सिंथेसाइज करते हैं वो वाटर के ऊपर कलेक्ट कर रहे हैं। तो चलो इनको भी डायग्राम से समझे। तो ये है आपके पास एक बीकर, इनमें ये है वाटर और ये क्लोज है क्योंकि हम ऊपर गैस सिंथेसाइज कर रहे हैं। अगर इसको खुला रखेंगे तो गैस तो एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। चलो यहाँ पे कोई भी गैस सिंथेसाइज हुआ तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स मैंने आपको दिखा दिए, प्लस इनमें वाटर के भी मॉलिक्यूल्स भी हो गए क्योंकि वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ हुई, एक तो हुई वेपर्स, क्लियर, और सेकेंड हुआ गैस। चलो तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर ये दोनों के पार्शियल प्रेशर के एडिशन के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P टोटल इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, और ये गैस के मॉलिक्यूल्स ड्राई, प्लस यहाँ पे कुछ ना कुछ मॉइस्चर होगा। तो यहाँ पे मैं इनको टेक्स्ट बुक में आपको जो दिया है वो एक्वायस टेंशन यानी वेपर प्रेशर ही है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्वायस टेंशन, यानी जो भी वाटर है उनके द्वारा प्रोड्यूस हुआ एक टेंशन यानी प्रेशर है। क्लियर? टेंशन यानी क्या होता है, प्रेशर। चलो मुझे तो यहाँ पे निकालना है ड्राई गैस का प्रेशर, तो आप क्या करोगे, इनको सब्जेक्ट बनाओगे तो ये सामने चला जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इक्वल्स टू
टोटल प्रेशर माइनस एक्वायस टेंशन। तो काफ़ी बार आपको एमसीक्यूज़ या न्यूमेरिकल्स में पूछे कि भाई ड्राई गैस का प्रेशर कितना होगा, तो आपको ये वाली फार्मूला से करना है। यानी पहले तो आपको पी टोटल निकालना होगा, फिर उनमें से जो वेपर्स के द्वारा वेपर्स ने जो वेपर प्रेशर क्रिएट किया है यानी एक्वायस टेंशन क्रिएट किया है, उनको माइनस करना होगा। चलो नेक्स्ट इनके बाद आपको दिया है एक न्यू क्वेश्चन, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। क्लियर? पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। चलो पॉइंट नंबर 1 कि हम कोई एक वी वॉल्यूम कंटेनिंग कंटेनर में टी टेम्परेचर पे 3 गैस ले रहे हैं और जिनका पार्शियल प्रेशर P1, P2 और P3 है। तो पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, सपोज एट टी टेम्परेचर three gases enclose in V volume एक्सट्रेक्ट पार्शियल प्रेशर, तीनों गैस का पार्शियल प्रेशर P1, P2 एंड P3 रिस्पेक्टिवली। चलो क्लियर? अभी यहां से आगे आप आइडियल गैस इक्वेशन सोचो। चलो आइडियल गैस इक्वेशन क्या था? PV इक्वल्स टू nRT। क्या है? PV इक्वल्स टू nRT। तो स्टूडेंट्स मैंने आगे भी आपको बता दिया, टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है, और आप भी जानते हो गैस भी क्या है? गैस कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट। तो ऊपर वाली फॉर्मूला में V, T एंड R ये तीन कैसे है? कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो गए, तीनों गैस के लिए सेम ही हो गए। तो बाकी चेंज क्या होता है? प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि गैस का अमाउंट डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए नंबर मोल्स चेंज हो गए। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 3 बार तीनों गैस के लिए लिख सकता हूँ ऐसे। देखो मैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को एक ही साइड लिख देता हूँ, तो P इक्वल्स टू एन RT बाई वी वो कांस्टेंट है। चलो पहले गैस के लिए क्या लिखे? P1 इक्वल्स टू N1 RT बाई वी। चलो सेकेंड गैस के लिए P2 इक्वल्स टू N2 RT बाई वी। चलो थर्ड गैस के लिए P3 इक्वल्स टू N3 RT बाई वी। क्लियर? तीन हमने इक्वेशन गैस के लिए लिखे हैं। चलो ऊपर वाली इक्वेशन में N1, N2 और N3 क्या है? तो N यानी नंबर ऑफ मोल्स और 1, 2, 3 यानी तीनों गैस के। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, वेर N1, N2 एंड N3 आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दीज गैस, दीज यानी जो आपने लिए हैं। क्लियर? चलो अभी हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो हमने ऊपर देखा। तो लिखे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलो डाल्टन्स लॉ क्या बता रहा है? टोटल प्रेशर तीन गैस के जो पार्शियल प्रेशर्स है उनके समेशन के बराबर हो गए, यानी P टोटल इक्वल्स टू P1
प्लस P2 प्लस P3। चलो तीनों तीन की वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। तो पहले लिखेंगे N1 RT/V प्लस N2 RT/V प्लस N3 RT/V। चलो तीनों तीन में कॉमन क्या निकल रहा है, तो मैं आपको अंडरलाइन कर दूँ। कॉमन यहाँ पे RT/V, RT/V और RT/V कॉमन निकल रहा है, तो तीनों को मैंने कॉमन निकाल दिया। तो बाकी क्या बचा, N1 प्लस N2 प्लस N3, बाहर बचा RT/V। ये हुआ P टोटल। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट फार्मूला जो एग्जाम्पल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इनको बॉक्स में रख देते हैं। क्लियर, रिमेंबर, यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर सम्स के लिए इनको रिमेंबर करना, याद करना। चलो अभी हमें तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के टर्म में लाना है। तो मोल फ्रैक्शन यानी क्या होते हैं, मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे डिवाइड P1 बाई P टोटल, बराबर। तो यहाँ पे लिखे ऑन डिवाइडिंग P1 बाय P टोटल। चलो P1 तो आपने ऊपर देखा ही होगा, चलो फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये P1 है, P1 का फॉर्मूला याद कर लो, P1 इक्वल्स टू N1 RT/V। और P टोटल तो आपके स्क्रीन के सामने ही है, ये वाला P टोटल। चलो डिवाइड करें, तो P1 अपॉन P टोटल इक्वल्स टू, ऊपर क्या था N1 और यहाँ पे RT/V अपॉन यहाँ पे क्या है N1 प्लस N2 प्लस N3 RT/V। देखो अभी यहाँ पे कट हो रहा है कुछ, RT/V पूरा कट हो गया। चलो बाकी बचा वो लिख दो। तो बाकी क्या बचा, P1 बाई P टोटल इक्वल्स टू N1 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। चलो N2 प्लस N1 प्लस N3 यानी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं यहाँ पे N1 अपॉन टोटल मोल्स, तो उनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। तो ये किसके मोल फ्रैक्शन हो गए, कंपोनेंट या गैस 1 के हो गए, क्योंकि ऊपर गैस 1 के मोल से। चलो क्लियर। चलो अभी मुझे कोई भी गैस के लिए पार्शियल प्रेशर P1 निकालना है। तो P1 इक्वल्स टू फार्मूला क्या हुआ यहाँ पे, X1 इंटू P टोटल। तो ये है सेकेंड फार्मूला, 12th स्टैंडर्ड में इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में आएगा। तो इनको यहाँ पे पूरा डिराइव किया है हमने। तो P1 इक्वल्स टू X1 इंटू P टोटल। चलो सेम एज हम अनदर गैस के भी लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेम एज गैस 2। चलो गैस 2 के लिए मुझे लिखना है, तो क्या लिखे, P2 इक्वल्स टू, यहाँ पे X2 होगा और एज इट इज़ P टोटल। चलो लिख सकते हैं आगे सेम एज गैस 3। गैस 3 के लिए क्या होगा, P3 इक्वल्स टू X3 इंटू P टोटल। तो ये था यहाँ पे रिलेशन बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। चलो अब हम यहाँ पे कॉमन बात करेंगे, जनरल बात करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते कॉमन इक्वेशन। चलो कॉमन इक्वेशन ध्यान से देखना। तो मैंने यहाँ पे ले लिया Pi इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या होगा, Xi इंटू P टोटल, ये कॉमन हुआ। वेर I इक्वल्स टू गैस, कोई भी गैस हो सकता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेर Pi इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ
ith गैस और xi इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ith गैस। क्लियर। और ये इक्वेशन कब यूज करेंगे? जब हमें कोई भी गैस के लिए पार्शियल प्रेशर निकालना है और टोटल प्रेशर गिवन है तब। चलिए, तो ये तो थियरी की बात हुई। तो देखो, इनके नीचे ही आपको ये इक्वेशन वाला एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो टेक्स्ट बुक निकाल के बैठो और प्रॉब्लम नंबर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ 5.4 है। क्लियर। सेम मेथड समझो प्रॉब्लम को। तो आपको दिया है अ नियॉन एंड डाइऑक्सीजन मिक्सचर कंटेन, तो एक आपको दिया है नियॉन और अनदर वन आपको दिया है डाइऑक्सीजन। चलो, इनको मैंने ले लिया गैस नंबर 1, इनको ले लिया गैस नंबर 2। यानी नियॉन के जितने भी डेटा होंगे वो 1 से इंडिकेट करूँगा और डाइऑक्सीजन के डेटा को 2 से इंडिकेट करूँगा। चलो, नियॉन का वेट यानी W1 कितना दिया हुआ है? तो 167.5 ग्राम। चलो, डाइऑक्सीजन यानी W2 वेट कितना दिया हुआ है? तो 70.6 ग्राम। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ो। इफ प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस इन अ सिलेंडर इज 25 बार। आपको यहाँ पे दिया है पी टोटल, तो मैंने लिख दिया पी टोटल इक्वल्स टू 25 बार। क्लियर। चलो आगे। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन एंड नियॉन इन द मिक्सचर? आपको क्या निकालना है? P2 और P1 निकालना है। क्लियर। तो देखो, फॉर्मूला कौन सी यूज होगी? तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया PI इक्वल्स टू XI इंटू पी टोटल। चलो, आपको PI यानी P1 और P2 निकालना है। X1 और X2 पहले निकालना होगा, यानी नियॉन और डाइऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शंस निकालने होंगे और पी टोटल तो गिवन है आपके पास। तो चलो, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले अपने क्या करना पड़ेगा? मोल्स निकालना पड़ेगा। तो मोल्स के लिए मोलर मास होना चाहिए। तो नियॉन का M1, नियॉन 10 नंबर है तो इसका होता है 20 ग्राम पर मोल। डाइऑक्सीजन यानी 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन का मिला के कितना होगा? 32 ग्राम पर मोल। चलो आगे। अभी हम क्या करें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन फिर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे चालू करते हैं कैलकुलेशन। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू, चलो पहले ऑक्सीजन के मोल्स मैंने निकाले कंपोनेंट 2, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँ? देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ N2 इक्वल्स टू W2 अपॉन M2। W2 कितना है? 70.6। M2 कितना है? 32। चलो डिवाइड करो कैल्सी में, तो स्टूडेंट्स आंसर मिलेगा 2.21 मोल। क्लियर। चलो, सेम चीज़ आपको किन के लिए करना है? तो मोल्स ऑफ नियॉन, नियॉन के मोल्स को N1 से इंडिकेट करें। N1 इक्वल्स टू W1 अपॉन M1। चलो, W1 कितना है? 167.5 अपॉन M1 कितना है? 20। चलो इनको डिवाइड करो, 8.375 मोल। चलो, दोनों के मोल्स तो यहाँ पे मिल गए। अभी हमें चाहिए मोल फ्रैक्शंस, तो पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेकेंड कंपोनेंट था यानी X2 मैंने लिखा। तो यहाँ पे क्या हो गए? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये N2 है अपॉन N1 प्लस N2। चलो, N2 कितना है? ऑक्सीजन के मोल्स कितने मिले हमें?
तो ऑक्सीजन के मोल्स 2.21 और टोटल मोल्स 2.21 प्लस 8.375। एडिशन करो तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 0.21। ये मोल फ्रैक्शन आपको मिले ऑक्सीजन के। चलो सेकेंड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन 1 में से माइनस करके मिल सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन यानी x1 इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस x2, 1 माइनस x2 यानी 0.21 यानी 0.79 हम लिख सकते हैं। क्लियर। चलो दोनों के मोल फ्रैक्शंस मिल गए। अभी लास्ट पॉइंट, दोनों के लिए पार्शियल प्रेशर भी मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीजन सेकेंड नंबर दिया था, तो P2 इक्वल्स टू x2 इंटू पी टोटल। चलो x2 ऊपर से देख लो कितना मिला आपको। तो x2 आपके पास है 0.21, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0.21। टोटल प्रेशर कितना था 25 बार। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर मिलेगा 5.25 बार। ये हुआ फर्स्ट आंसर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। चलो सेकेंड आंसर पास में लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन। चलो नियॉन का पार्शियल प्रेशर तो P1, नियॉन को हमने गैस 1 लिया है, P1 इक्वल्स टू x1 इंटू पी टोटल। चलो x1 कितना है, ऊपर वाला ये x1 ही है 0.79 इंटू टोटल प्रेशर है 25 बार। मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 19.75 बार मिलेगा। क्लियर। तो ये था एक डाल्टन्स लॉ का इम्पोर्टेंट सम। लिख लो पूरा टेक्स्ट बुक में से या यहाँ पे वीडियो पोस्ट करके। बस आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बराबर। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक्सरसाइज के सम्स देखेंगे।